ये जो श्रीमद् भागवत है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लें। आप जो कथा सुनने आए हैं ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। संतों ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने, भक्तों ने, रसिकों ने भागवत में और कृष्ण में कोई भेद नहीं रखा है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। आप किनके सामने बैठे हैं? बोले श्री कृष्ण के ही समक्ष आप विराजमान हैं। तभी तो महाराज जी आए, चंदन किया, तिलक लगाया, माल्यार्पण करी, आदर दिया, आसन दिया, विराजमान हुए, सर पे विराजमान करा कर लाए भागवत जी को, फिर विराजमान। ये क्या है? ये हम लोग सौभाग्यवान हैं कि हम सनातनी हैं और हमें सौभाग्य है कि हम भगवान से डायरेक्ट रूबरू बात कर सकते, संवाद कर सकते। और अन्य धर्म में ये संभव ही नहीं है। रामचरितमानस कितने अच्छे से जवाब देता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बार बार मन में आता है भगवान शिव है कि भगवान नारायण है कि भगवान राम है कि भगवान कृष्ण है कि भगवान हनुमान है। भगवान 500 नहीं है, भगवान तो एक ही है। पर जैसे घर में आपको आपके पापा जी कुछ और नाम से बुला लेते हैं, आपकी माता जी किसी और नाम से बुला लेती हैं, आपके सहगर्द जो आपके बराबर के वो कुछ और नाम से बुला लेते। पत्नी नाम ही नहीं लेती। सही है गलत है? पत्नी नाम थोड़ी लेती है, एजी ओजी से ही काम चलाती है। ना तो तुम एजी तो हो नहीं, ओजी भी नहीं हो, और बंटू का फोड़ तो बिल्कुल भी नहीं हो। एजी ओजी बंटू का फोड़ थोड़ी हो, फिर भी पत्नी तुमसे एजी क्यों कह रही है? वो सम्मान देने का भाव है। तो आपने उसको भाव को समझा और आप एजी बन गए। तो जब भगवान के द्वारा बनाया हुआ मानव एजी बन सकता है, ओजी बन सकता है, तो परमात्मा भगवान अपने भक्तों के कहने से नरसिंह क्यों नहीं बन सकता? बाराह क्यों नहीं बन सकता? कच्छप क्यों नहीं बन सकता है? नरसिंह क्यों नहीं बन सकता? राम क्यों नहीं बन सकता? कृष्ण क्यों नहीं बन सकता? वामन परशुराम क्यों नहीं बन सकता? जब तुम पत्नी के कहने से एजी ओजी बन गए तो वो अपने भक्तों के कहने से कछुआ भी बन गया, मछली भी बन गया, वो सब बन गया। भगवान ने कहा जो तू चाहेगा वो मैं बन जाऊंगा, बस तू चाह ले। तू मेरे लिए कुछ चाह ले कि मैं हूं तेरे लिए कुछ। वरना प्रहलाद जी ने कोई वेदों का स्तुति नहीं किया था कि खंबे से भगवान प्रकट हो जाए। कोई वेद स्तुति नहीं, कोई वेद स्तुति नहीं। नारायण नाम लिया था जामिल ने, भगवान ने उसको तार दिया था। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो, तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशे सह। भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को। भगवान स्वयं कह रहे हैं कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहां वहां सदा मैं और देवता उपस्थित रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जहां भागवत विराजमान होता है मैं अकेला नहीं, समस्त देवता भी वहां आकर बैठते हैं। अब आप सोचते होंगे कि जब देवता विराजते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? प्रश्न आएगा कि नहीं? नेगेटिव आदमी तो यही सोचेगा कि अगर भगवान है, आते हैं, देवता भी आते हैं, तो दिखाई क्यों नहीं, दृष्टिगोचर क्यों नहीं होते? इस संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म जिन्हें आप देखने में असमर्थ हैं। आप धरती के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदिए, करोड़ों करोड़ों कीटाणु रहते हैं, करोड़ों। और ऐसे ऐसे कीटाणु भी रहते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से। दही खाते हो आप लोग? दही
कौन कौन दही खाता है? खाते हो? और दही में कीटाणु होते हैं? आप कहेंगे हमने तो नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टि है। माइक्रोस्कोप देख दीजिए, कांच लीजिए और उससे देखिए, उसमें आपको काले काले तमाम कीटाणु दिखाई पड़ेंगे। इस संसार में जो भी कुछ है सब देखने की क्षमता आप में नहीं है। आप सब नहीं देख सकते। जिसको देखने लायक तुम्हारी आंखें बनाई हैं, तुम सिर्फ उतना ही देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। 1 किलोमीटर के बाहर तुम देख सकते हो, तो क्या 1 किलोमीटर के बाद दुनिया नहीं है? तुम्हारी क्षमता है, सीमित क्षमता है, उसी क्षमता में देख पाओगे। और परमात्मा की क्षमता असीमित है। उसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वो सब देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। तो इसलिए यहां पर वो देवता भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप बनाकर विराजमान है। इसलिए यहां पर एक और बात हम बता दें, पंडाल में चप्पल जूते पहनकर नहीं बैठना चाहिए, कभी भी नहीं। चप्पल जूते लेकर प्रवेश ही नहीं करना चाहिए पंडाल में। और जिनमें नीचे बैठने की क्षमता हो, उन्हें कुर्सी और सोफे पे नहीं बैठना चाहिए। ये क्या है? ये भगवान को आदर देने की आदत है। जैसे हम मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाके हम थोड़ी कहेंगे सोफा डाल दो तो दर्शन करेंगे, कुर्सी डाल दो, नहीं। दर्शन करेंगे, नीचे बैठेंगे, कीर्तन करेंगे। लेकिन जब हम नीचे बैठने में असमर्थ हों, जब बॉडी हमारा साथ ही न दे, शरीर हमारा साथ न दे, तब हमें जरूर ऊपर बैठकर, क्योंकि कथा तो सुनना ही है। नियम, कथा में सबसे पहले हमको पहुंचना चाहिए और सबसे पीछे हमको निकलना चाहिए। एक भी शब्द श्रीमद् भागवत कथा का हमसे छूट न जाए, न जाने वो कौन सा शब्द होगा जो मेरा बेड़ा पार कर देगा। एक शब्द, 7 दिन में एक शब्द पर्याप्त है मेरा कल्याण करने के लिए। लोगों को समझ में नहीं आता मेरे प्यारे।